डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, ये मून वाटर है, तो फुल मून पे हम इस वाटर को चार्ज करके रखी हूँ, ठीक है। सो आज मून वाटर पे आपके पर्सन के बारे में सोचने के लिए आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है एंड आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम डिटेल में हम चेक करेंगे। सो मून वाटर रीडिंग आज होने वाली है, ठीक है। सो यस, ये सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सब लोग आप इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है। अब जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं हूँ रिंकू, आपके सबके टैरोटर्स। ओके, तो चलिए बिना देरी की रीडिंग पर चलती हूँ। सो जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट, जो भी है इस टाइम में पर्सन आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है, उनके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। वेट, ओके। सो चले पहले हम कार्ड्स के थ्रू एक बार चेक कर लेते हैं इस पर्सन की एनर्जी अभी क्या है। तो कैंडल्स के थ्रू मैं उनकी फीलिंग्स को डेफिनेटली चेक करूंगी। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट करें कार्ड्स पे। जब मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, आपके पर्सन के बारे में सोचती हुई 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, विजुअलाइज करें एंड पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें गाइस, ताकि मैं उनकी एनर्जी को ठीक तरह से पिक कर पाऊँ। ओके, सो एंजल्स यूनिवर्स से गॉड से प्रे करें ताकि आपको जो जानने के लिए आप इस रीडिंग तक आए हो, आपको सही आंसर सबको पता चले, आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। ओके, तो चले एंड मैसेज भी उनके तरफ से मैं डेफिनेटली पिक करूंगी रीडिंग के बाद, क्या आपको कहना चाहते हैं। चलिए, सो बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। ओ फर्स्ट तो आ गया है इमोशनल लॉस एंड मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड इमोशनल लॉस, ये पर्सन काफी लॉस फील कर रहा है इस टाइम, तो बहुत दुखी है आपके बिना, सेपरेशन में हो शायद आप दोनों, बातचीत नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। चले देखती हूँ आगे कार्ड्स, एंसर्स प्लीज गाइड करें क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पर्सन दुख इसलिए है, उनका ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ आ गया है, ठीक है। आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा बिजी हो गए हो, या आप काफी ज्यादा फोकस्ड हो अपने कार्य पे, अपने सेल्फ वर्क पे एंड सेल्फ इनर वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए हो, ऐसा एनर्जी। इसके वजह से इनका कोई ध्यान ही नहीं है, इनको आप केयर नहीं करते हो, इनको पहले जैसा प्यार नहीं देते हो, या इनको चेस नहीं करते हो, तो कम्युनिकेशन गैप तो मुझे लग रहा है। चले एंजल्स प्लीज गाइड करें, देखते हुए पर्सन जो है मेरे व्यूअर्स का, पर्सन इस टाइम क्या सोच रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है इस टाइम स्पेशली क्या सोच रहा है। डिस्कॉन्सन एंड प्रोडाउन, 4 ऑफ सोर्स, काफी परेशान है इंसान, पेशेंस एंड प्लानिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी। यहाँ पर क्या है, फिनेंशियल मटेरियलिस्टिक चैलेंजेस, तो डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, काफी डिसअपॉइंटेड है इंसान, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, क्राउच, चैरियट, ओ माय गॉड। तो देखिए बॉटम से क्या है देख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर स्कार्डियो क्राउड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, आपका पर्सन का जो हालत है अभी आपके बिना, काफी ज्यादा इंसान इस टाइम बहुत परेशान है। आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों में मिनिमम कॉन्टेक्ट भी नहीं है, ठीक है। आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो इस टाइम, आप भी काफी डिप्रेशन में हो एंड साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने करियर पे, अपने पर्सनल लाइफ पे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं क्रांच का, तो आप दोनों के बीच में कोई एज गैप हो सकता है, कोई डिफरेंसेस हो सकता है, या सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग शायद हो सकते हो, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस आप दोनों के बीच में है, या तो एज गैप है, या कोई मैरिड पर्सन है, कोई अनमैरिड पर्सन है, या आप दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड हो, या ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कॉम्पिटेबिलिटी इश्यूज आती है, आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हो, झगड़ते हो, फिर मिलते हो, फिर लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स
एटसेट्रा एटसेट्रा चलते तो है, कंटिन्यूस से चलते आए हैं। बट इस टाइम ये पर्सन जो है ना बहुत डिटरमाइंड है। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ बात करना, मैसेज करना, टेक्स्ट करना। तो कॉल थ्रू या मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू पर्सन आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द, क्योंकि पर्सन अभी फोर्स ऑफ सोर्स के एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफी डिसअपॉइंटेड है इस टाइम, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आए, कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करें, बात करें। ये जो भी है बहुत ज़्यादा ना, ये जो इंसान है ना ज़्यादा इगोस्टिक है, काफ़ी ईगो है इनके अंदर, ठीक है। एक कैंसर हो सकता है, यानी कि कर्कट राशि, फोर ऑफ सोर्स का जिसको डेफिनेटली टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स का एनर्जी। सो यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेंटिकल्स, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अच्छा लियो हो सकता है यहाँ पर कोई, कैंसर, ओके, एरिस भी है। ये सारे साइन आई है। सो नंबर 7, नंबर 20, नंबर 5, नंबर 4, तो जो भी है चैरियट है। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये बहुत जोतता है, अपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी इस पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है कि पर्सन काफी सक्सेसफुल है, जो भी है, जिनको लेकर आप रीडिंग देख रहे हो, ये अपने लाइफ में काफी सक्सेसफुल है। बट उनके लाइफ की अभी जो कंडीशन है ना, ये काफी ज्यादा इमोशनल लॉस एंड इमोशन एंड प्रोफेशनल, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल से चल रहा है। इनका लाइफ बहुत स्ट्रगल से चल गया है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड में बहुत सारे नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स भी आती है, ठीक है, बहुत सारी नेगेटिव सोच है। बट कहीं ना कहीं इंसान इस टाइम जो है इनको आपको लेकर काफ़ी पैशन आ रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको कितने बार दूर धकेल दिया है, कितने आपको पेन दिया है, कितने आपको हार्ट किया है एंड बातों बातों पर कितने सारा लड़ाई झगड़ा, आपके कोई दोष ना होने के बावजूद फिर आपके पास सारी की सारी ब्लेम आपके ऊपर थोपे है जिस चीज को लेकर मुझे लगी। बट उनका सर कि आप कभी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं किए हो, आप ऑलवेज उनके लिए अवेलेबल रहा करते हो, जब जब उनकी जरूरत पड़ी तब तब आपकी प्रेजेंस वहां पर थी, ठीक है। तो इस टाइम में पर्सन ऐसा सोच रहा है कि आप बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, हम लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो इस वजह से पास का सर कि आपके साथ कनेक्ट करना है। एंड यहाँ पर है लव बिगिनिंग, सो डेफिनेटली 2 ऑफ कास्ट का एनर्जी देखिए गाइस, सॉरी यहाँ पर है जो लव बिगिनिंग्स है ना, ये सब कास्ट का एनर्जी। पर्सन चाहता है आपके साथ एक बहुत लविंग एनर्जी में आना, आपको प्यार करना, बहुत सारा प्यार देना, आपके लिए प्यार इमोशंस इनके दिल में अभी ओवरफ्लो हो रहा है। ये चाह रहे हैं आपको पैम्पर करना, आपके पास आना, क्लोज रिलेशनशिप बनाना एंड कहीं ना कहीं उनको ना आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, बहुत कनेक्शन, बहुत अटैचमेंट इस टाइम में पर्सन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भले ही हम दोनों फिजिकल बॉडी पे अलग अलग हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों का जो सोल है एक दूसरे को, हम दोनों का सोल एक दूसरे को चाहते हैं या चाहती है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को चाहती हो। तो हम दोनों जब एक दूसरे को इतना चाहती हो लाइफ में, तो इतना डिस्टेंस, बार बार सेपरेशन तो क्यों आ जाता है? तो इसको शॉर्ट आउट करना है, इस प्रॉब्लम को दूर करना है। तो इस वजह से पर्सन के मन में आपको लेकर काफी प्यार, काफी इमोशन इस टाइम बहुत ज्यादा जाग रहा है, काफी पैशनेट हो रहा है इंसान एंड अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं, उनको आपको प्यार करने का बहुत मन हो रहा है, ठीक है। यस एंड यहाँ पर एम्प्रेस का एनर्जी आपकी आई है। सो डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है, आपको काफी लविंग एनर्जी में देखते हैं। उनका मानना है कि आप उनके लाइफ का परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। तो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, ठीक है। तो ये इंसान चाहते हैं, अगर ये पर्सन अनमैरिड है ना, तो इंसान चाहते हैं आपको अपने लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर बनाना। मतलब ये अगर मेल है तो फीमेल के लिए अगर देख रहे हो तो चाहते हैं कि आप उनकी दिल की रानी बने, आप उनकी लाइफ पार्टनर बने, आप उनकी वाइफ बने। और अगर फीमेल देख रहे हो तो आप चाह रहे हो कि आप इस पर्सन को हस्बैंड के रूप में चाह रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये जो देखिए आप दोनों के बीच में एक तो डिफरेंस मुझे नजर आ रही है कि ये पर्सन काफी जिद्दी किस्म का पर्सन है, काफी एरोगेंट है, काफी डोमिनेटिंग नेचर है, काफी ज्यादा इंसान खुद में बिजी रहना पसंद करते हैं ज्यादा। ये पर्सन का बहुत मूड फ्रैक्चर भी होते हैं। और आप जो हो ना काफी लविंग एनर्जी में रहे तो आप काफी लविंग पर्सनालिटी आपकी है, ठीक है, आप काफी नर्चरिंग पर्सनालिटी आपकी है, आप बहुत लव करना, प्यार करना, इमोशनली प्यार करना, आप सब कुछ जानते हो, आप में बहुत फुलफिल्ड हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद को इस तरह से प्रेजेंट करते हो ना लोगों के सामने कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पर्सन ऐसा सोच रहा है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, यहाँ पर डेस्टिनी आई है, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन, ये जो रिश्ता, एक दूसरे के साथ बात करना, मिलना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आना, ये डेस्टिनी पर शायद लिखा था, ठीक है। तो इसीलिए शायद आप दोनों कनेक्शन में आए हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से आप उनकी लाइफ में गिफ्ट हो। तो जिसके बाद से ए पर्सन, अब ये 4 ऑफ
फोर का एनर्जी। सो जो यहाँ पर है एम्परर का कार्ड, ये पर्सन की बहुत ईगो की वजह से शायद ये पर्सन आपको समझा नहीं उस टाइम, ठीक है, इस कनेक्शन को समझा नहीं, इस कनेक्शन का वैल्यू को समझ नहीं पाए। तो ये पर्सन ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा है, एरोगेंट बहुत है, डोमिनेटिंग बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, एंड कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल भी करते हैं। मुझे लगता है इस कनेक्शन में पर्सन आपको ऑलवेज कंट्रोल करते आए हैं। तो ये चाहते हैं कि इनके मुताबिक सारे काम चले, ठीक है, ये जैसा चाह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम ये पर्सन अपना ईगो को साइड में रखना चाहते हैं। उनकी जो रूडनेस है, उनका जो ईगो, उनका जो इगोस्टिक बिहेवियर, उनका जो ये जो हमें झुकना नहीं है, हमें झुकना पसंद नहीं है, ठीक है, मैं क्यों झुकूं, इस टाइप का जो एनर्जी, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड वाला जो एनर्जी, इसको साइड में रखकर ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इनके अंदर अंदर जो ईगो है, ईगो का डेथ हो रहा है, एंड ये पर्सन बहुत जल्द, मतलब 7 वीक्स, किसी किसी के लिए 7 मंथ्स, किसी किसी के लिए 4 मंथ्स, किसी किसी के लिए 4 वीक्स, 4 से 7 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपके साथ जरूर कनेक्ट करेंगे। सी, यहाँ पर एम्परर भी है एंड एम्प्रेस भी है। सो डेफिनेटली आप दोनों सोल काउंटर पार्ट हो, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ओके, एम्प्रेस एंड एम्परर, नंबर 3, नंबर 4 काफी सिग्निफिकेंट है। तो 3 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या आप दोनों जिस डेट पे मिले हो 3 या 4 था, या जब मिलोगे नेक्स्ट टाइम तो 3 या 4 हो सकता है। तो जो भी है, आप दोनों सोल काउंटर पार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो, दोनों एक दूसरे को भूले नहीं हो, सेपरेशन में भी आप दोनों बिल्कुल खुश नहीं हो, बट आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा इस कनेक्शन में काफी कंपटीशन भी मुझे नजर आ रही है, काफी कंपटीशन है कि बहुत सारा कि एक दूसरे को टेक्का देकर चलते हो, मेरे कहने का मतलब, ठीक है, ऐसा एनर्जी, ठीक है। तो चलिए, इनकी एनर्जी आई है, ये पर्सन अपना ईगो को साइड में रखना चाहते हैं, बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं आपके बिना, आपके तरफ काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उनका बहुत मन हो रहा है वो आपके तरफ कनेक्ट करे, आपके साथ कनेक्ट करे, आपके साथ कनेक्शन को ठीक करे, एंड कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जब आएंगे तो आप उनको अच्छी तरह से वेलकम करो। ये नहीं कि आप ईगो शो करो, आप उनको इग्नोर कर दो, आप उनको रिजेक्ट कर दो, नो, ये चाहता है कि जब आएंगे आप उनको अच्छी तरह से वेलकम करो, ठीक है। एम्प्रेस की तरह, आप एक एम्प्रेस हो ना, तो एम्प्रेस की तरह उनको, और वो एक एम्परर है, सो वो चाहते हैं कि ऐसा ही बिहेव अब उनके साथ करो जो वो डिजर्व करते हैं। भले ही आप जो डिजर्व करते हैं उन्होंने नहीं दिया आपको, बट वो चाहते हैं कि वो जैसा डिजर्व करते हैं आप उनको करो। ये ना करो कि, भले ये ना करो कि उन्होंने आपको जिस तरह से ट्रीट किया है, आपने घूम फिर कर उनको उस तरह से ट्रीट करो, बिल्कुल नहीं चाहते। चाहते हैं कि जैसा डिजर्व वो करते हैं, जो एम्परर जो डिजर्व करता है, आपको उनके साथ ऐसा बिहेव करना है, ठीक है। तो चलिए, इनके फीलिंग्स क्या है एक बार देख लेती हूँ कैरेज के थ्रू। एनर्जी बहुत अच्छी आई है, जो एम्परर है उनका ईगो जो है, ईगो को साइड में रखना चाहते हैं, ठीक है, एंड कनेक्शन को बहुत प्यार से भर देना चाहते हैं। एम्पर के साथ साथ आया है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जो बहुत प्यार, बहुत इमोशन, ठीक है, एक केयरिंग एनर्जी को दिखाते हैं, बहुत चाहते हैं लाइफ में आपको, बहुत प्यार इस टाइम इनका ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत मन कर रहे हैं कि उनके साथ कनेक्ट करे, बात करे, जो जो इश्यूज है उसको शॉर्ट आउट करे, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करे, ठीक है। तो चलिए, इस पर्सन का फीलिंग्स क्या है एंड जस्ट प्लीज गाइड करें। सो डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, डीएम एंड डीएफ का एनर्जी मुझे बहुत से लोगों के लिए पिक हुई है। चलिए देख लेती हूँ एंड जस्ट प्लीज गाइड करें। सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, कैंडल के फ्लेम पे फोकस करते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए गाइस, 3 टाइम उनका नाम आपको लेना है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। एरिस, यहाँ पर कोई एरिस हो सकता है, स्ट्रांगली एरिस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अच्छा, प्लीज गाइड करें एंजल्स। सो ओके, देखिए इस टाइम ये पर्सन के दिल में जो चल रहा है,
जैसा कहते हो कि ए पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस बात को लेकर कि आप इतना खामोश क्यों हो, आप क्यों इतना चुप हो, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो। आप तो इन्हें बहुत ज़्यादा पहले बहुत चेस करते थे, बहुत ज़्यादा इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप अपने लाइफ में इतना ही फोकस्ड हो गए हो, आप शायद इस इंसान को भूलने बैठे हो। ठीक है, जैसे कि भूलना चाहते हो या ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रहे हो कि ये इंसान की कोई ज़रूरत आपकी लाइफ में नहीं है। तो ये चीज, ये बात, ये इंसान का ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। उनका सर है कि आप में इतना चेंजेस कैसे आ गया, आप तो एम्प्रेस हो, आप तो देना जानते हो। तो उनको ऐसा लगा कि इन्होंने आपको इतना पेन दिया, इतना दूर धकेल दिया, पेन दे देकर इतना हार्ट करके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उनके लाइफ में कुछ करना चाहिए, उनको आपके लिए उनको एक्चुअली कुछ करना चाहिए, जो इन्होंने इतने दिन तक कुछ नहीं किया। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, इसलिए उनको लग रहा है कि उनको आपके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आपके पर्सन के दिल में चलते हुए नजर आ रही है कि आप दोनों दूर रहते हुए भी एक दूसरे के पास हो। ठीक है, आप दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। इंसान को लगता है कि आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। कोई आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दोनों इतना ही कनेक्टेड हो एक दूसरे से। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि कैसे खुशियों की महल में तो वो आपको बहुत महसूस करती है, लेकिन जब दुख का पल आता है, ये जब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, इस टाइम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, इस टाइम भी इनको आपको लेकर याद आ रही है, आपकी याद आ रही है। उनको लगे अगर आप होते तो आप उनको कितना अच्छी तरह से नर्चर करते, आप उनको कितना सपोर्ट करते, आप उनको कितने अच्छी तरह से उनके ख्याल रखते। तो ये जो आपकी कमियां उनको ना धीरे 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 सब कुछ महसूस हो रही है। ठीक है, तो जब खुशी का माहौल होती है तब भी इंसान आपको बहुत याद करने लगते हैं। इनके दिमाग में ये बात चल रहा है कि मेरे पास मेरे अंदर इतना ईगो है, मैं इतना रूट किस्म का पर्सन हूं, मैं इतना प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन हूं, तब फिर मैं इनको लेकर जब खुशी की मूड आती है, जब खुशी की माहौल होती है, तब मैं जितना इनको लेकर फैंटेसाइज करती हूँ, जितना इनको लेकर सोचती हूँ, आज बहुत दुखी, बहुत बहुत दुख दिल में दुख होने की टाइम पे मुझे उनकी बार बार याद आ रही है, मतलब आपकी। तो ये इंसान को बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि वो आपको छोड़े। वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चाहे कितना भी दूरियां क्यों ना आ जाए, आप दोनों एक दूसरे से कितना दूर अलग हो ना जाओ, बट कोई किसी को छोड़कर ज्यादा दिन तक रह नहीं पाते हो। ठीक है, इस चीज को पर्सन ना फील कर पा रहे हैं। सो ये पर्सन आपको भूले नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा सवाल है कि इंसान शायद आपको भूल गए हैं या आपको याद नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब झगड़े भी होते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं इंसान, तब भी उन्हें फील होता है कि आप दूर गए ही नहीं हो, अब तो उनके पास ही हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ये पर्सन इस टाइम फील कर पा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से डिटैच होना वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप तो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप दोनों की जो सोल है ना, हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होगी। कि सोल इस लेवल पे आप दोनों की कनेक्टेड है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ जाए, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर ज्यादा दिन तक रह ही नहीं पाते हो एक दूसरे के बिना। ठीक है, तो उनका ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, तो इनको ऐसा है कि सोल लेवल पे आप दोनों इतना ही कनेक्टेड हो कि प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप दोनों की सोल हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होगी, एंड आपको कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रहा है इस टाइम कि चाहे आप लोग फिजिकल फॉर्म में अगर मूव ऑन भी कर लो ना, एक दूसरे से बात ना करो, अलग हो जाना एक दूसरे से, ठीक है, तो एक दूसरे से दूर भी, जितना भी चमन चाहे दूर भी चले जाओ ना, तो फिर आप दोनों का जो दिल है किसी और इंसान का नहीं हो पाएगा। कहीं किसी जगह पर जाकर किसी को शांति या सुकून तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो वन अगर करोगे ना, तब भी आप लोग जी नहीं पाओगे एक दूसरे के बिना। तो उनका ऐसा लगे कि ठीक है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे की चाहत में, इंतजार में रह जाएंगे।
ठीक है, तो अगर उनसे हमारा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम लोग वही करेंगे। तो इसके बारे में पर्सन चाहते हैं आपके साथ डिस्कस करना, आपके साथ कुछ बात को क्लियर करना, शेयर करना। तो आपके पास उनका ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ होनी है, ये चीज़ महसूस भी हो रही है उन्हें की, तो ये रिश्ता कभी तोड़ा नहीं जाएगा। जब सोल लेवल पे हम दोनों साथ हैं तो फिजिकल फॉर्म में भी हम दोनों साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे। फिजिकल फॉर्म में भी हम दोनों एफर्ट डालेंगे इस कनेक्शन में, ताकि हम दोनों के बीच में कोई दूरियां ना आए। जो हम लोग बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बात करना टोटली बंद कर देते हैं, वो और ना करें। ठीक है, तो जहां पर इतना कनेक्टेड है हम दोनों, तो हम दोनों को इस सिचुएशन में एडजस्ट करना चाहिए। तो आपके पास सोच, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कपल भी देख रहे हो, शायद आप आपके हस्बैंड के लिए देख रहे हो या आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, मेल फीमेल जो भी हो। ठीक है, कपल की एनर्जी भी आ रही है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एम्परर एंड एम्प्रेस आ गए हैं। तो आपके पास सोच रहे हैं कि कैसे दुनिया को गैप्स को मिटा सकते हैं, वो कम कर सकते हैं, डिस्टेंस को दूर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की डिस्टेंस हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तारीखें ढूंढ रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, जैसे भी दुनिया फील कर रहा है ना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ ना कुछ प्लान इंसान कर रहे हैं, ताकि वो सारी चीजें, वो सारे प्रॉब्लम्स यहां से हट पाए, वो आपके करीब आ पाए। तो फिजिकल फॉर्म में भी ठीक है, तो इनको एक चीज देख के ये रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों का प्यार बहुत ज्यादा है। आप दोनों की जो आत्मा है, जो सोल है, एक दूसरे को कभी डिस्कार्ड नहीं कर पाए, चाहे कितना भी दिमाग कोशिश क्यों ना करे। ओके, तो इनको अब लग रहा है कि अब से बात करना चाहिए। उनके दिल में यही चल रहा है कि उन्हें आपसे किसी भी हाल में आपसे बात करना चाहिए। अगर ईगो लेकर फिर आपके पास आ जाए ना, तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो। तो रिजेक्शन से इनका बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, इनको किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि कोई उनको डोमिनेट करे, कोई उनको कंट्रोल करे, क्योंकि ऑलवेज इन्होंने तो ऐसा मेंटेन करते आए ना। ठीक है, तो उनको कोई डोमिनेट करे, उनके ऊपर कोई चढ़े, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये चाहते हैं कि, क्योंकि इनको हमेशा ऐसा लगता था कि हम, जब मैं कुछ डिसीजन लेता हूं तो बहुत सोच समझ कर लेती हूँ, मैं ही डिसीजन लेने में सबसे एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो ये इंसान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप उनको डोमिनेट करो, आप उनको कंट्रोल करो। वो जैसा चाह रहे हैं आप बिल्कुल ऐसा ही करो। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो आत्मा है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत शांति देते हो, बहुत पीस पहुंचाते हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, एक दूसरे को देख के बिना रह नहीं पाते हो। तो आपके पास अब आपको सब कुछ बताना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या क्या चल रहा है। तो ये इंसान अभी सोच रहा है कि इनको तो मैं जरूर महसूस कराऊंगा या महसूस कराऊंगी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, कितना तूफान चल रहा है। तो इनके मन में आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ तो कनेक्ट करें। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जब हमारे सोल ने एक दूसरे को चूज कर लिया, उनको ऐसा लग रहा है, तो शरीर, हमारा दिमाग कौन होता है इनके आगे। जब हमारा सोल एक दूसरे को इतना चाहते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा दिमाग इसका आगे क्या है, कौन है। तो वो आप डिवोशनल होना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, चाहते हैं कि पूरा कमिटमेंट रहे आप दोनों के बीच में, और वो आपको होकर रहे। ठीक है, वो आपके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं कि आप क्या करोगे उनके लिए। उनको लग रहा है कि बस मुझे तो करना है, मुझे डाइवर्टेड हो जाना है, मुझे अपने तरफ से कमिटेड रहना है, मुझे डाइवर्टेड हो जाना है, मुझे इनको कमिटमेंट देना है, मुझे अपने तरफ से दूर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, पास ही रहना है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप दोनों के बीच के जो झगड़े, आप दोनों के बीच के जो प्रॉब्लम्स, आप दोनों के बीच के जो कंपेटेबिलिटी इश्यूज, डिफरेंसेस, ये सबको भगाना चाह रहे हैं इंसान, वो सबको हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आप दोनों जब इतना प्यार करते हो एक दूसरे को, तो वो सारी चीजें कोई भी बाधा नहीं डालते आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक नए तरीके से वो शुरुआत करना चाह रहे हैं।
इनके मन में ये बात चल रही है कि कैसे चीजें ठीक हो सकती है, कैसे शुरुआत करे, कैसे आपके पास वो आए, कैसे आपको अप्रोच करे। तो एक न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं आपके साथ, दिल से दिल का रिश्ता फिर से जुड़ना चाहते हैं, फिर से शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। भले एक रिस्क बराबर हो बट इंसान चाहते हैं रिस्क लेना। ठीक है, तो उनके मन में चल रहा है कि फिर से आप दोनों को चांस लेना चाहिए, एक दूसरे को महसूस करने के लिए, एक दूसरे को पास पाने के लिए, एक दूसरे के करीब जाने के लिए, करीब आने के लिए, एक दूसरे का प्यार को फील करने के लिए, एक दूसरे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप दोनों को पास होना बहुत जरूरी है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग वे इन पॉजिटिव टुवर्ड्स यू गाइस, एंड मुझे देख रहा है कि इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स इतनी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात जो है ना, इनको रियलाइज हो चुकी है कि सोल लेवल पे आप दोनों कनेक्टेड हो, जो कि कभी आप दोनों जुदाई नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। अगर आप लोगों ने मूव ऑन करे, जैसे जैसे और किसी को चूज कर ले, किसी और के साथ रहने भी लग गए ना, तो भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज करके रहोगे। ठीक है, तो ये बात इंसान को समझ में आ गई है कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, दिल से कभी एक दूसरे के बिना कभी खुश नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये चीज इनको अभी इस टाइम समझ में आ रहा है, समझ चुका है इंसान, तो वो चीज वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप हर एक तरीके से आपके साथ ही रहे और खुश रखे, आपको खुद भी खुश रहे और आप भी खुश रहो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मतलब उन्होंने आपको ना खुशियां देना चाहते हैं, क्योंकि इंसान जानते हैं कि आप बहुत सारी खुशियां डिजर्व करते हो, आप बहुत लविंग इंसान हो, आप लव, आप सेल्फ, आप कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, जो पैम्पर करने का जो तरीका है, आप जो प्यार करने का जो तरीका है, इनको बहुत पसंद है, इनसे काफी अट्रैक्टेड है इंसान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान चाह रहे हैं कि आपको सब कुछ देना, जिस तरह से आप इनको प्यार करते आए हो, तो इंसान चाहता है कि आपको उस तरह से आपको प्यार करना, बहुत सारा प्यार से भर देना रिश्ते को, आपको प्यार फील करवाना कि हाँ, ये आपके साथ कितना कनेक्शन में कितना खुश रहते हैं। और साथ साथ इंसान चाहता है कि आपको ये भी दिखाना कि आपकी नजर में इनकी जो इमेज बना हुई है ना, कि ये बहुत ज्यादा जिद्दी पर्सन है, बहुत एरोगेंट है, बहुत एग्रेसिव नेचर है, बहुत डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोई बात आपकी सुनते नहीं है। तो इंसान चाहता है कि आपकी दिखने की तरीका भी बदले, ताकि वो आपके लिए इतना कुछ करे, आपको इतने अच्छे तरह से आपको इम्प्रेस करे, ताकि आप भी समझो कि हाँ, ये कोई पत्थर दिल इंसान नहीं है, ये भी प्यार करना जानता है, इनके दिल में भी बहुत सारा प्यार है, और वो खुद को प्रूफ करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो ये सारे मैच्योरिटी के साथ आपके पर्सन गाइस सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास वो आए, कैसे आपको अप्रोच करे, बट मैक्सिमम लोगों के लिए 85% लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत जल्द, मतलब 7 वीक्स, किसी किसी के लिए 4 मंथ्स, जब रीडिंग देखोगे ना, उससे 4 मंथ्स पकड़ कर चलो, 4 मंथ्स से 7 मंथ्स के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा 4 मंथ्स ये पर्सन जरूर आपके पास आएंगे। ईगो को साइड पे रखकर आएंगे, जब आएंगे ना, तो आप भी बहुत चौंक जाओगे, कितने चेंजेस इस इंसान के अंदर आ गए हैं। आपको देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि एक इंसान के अंदर इतने सारे चेंजेस कहां से आए। बहुत सारा खुशी देना, बहुत सारा ऐसे कि कुछ आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपको कभी घूमने ले जाना, आपको स्पेशल फील करवाना, आपके लिए स्पेशल कुछ करना। ठीक है, एंड आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें आपके साथ करना, जो बातें आपने इतने दिन तक उनको समझाना चाहती थी या समझाना चाहती थी, जो समझ में नहीं आ रहा था इनको, ये सारे चीजों को इंसान को ना अभी इस टाइम अकेले में बैठकर सब कुछ समझ में आ रहा है। उनका ऐसा लगे कि आपके बिना उनका लाइफ जो है ना, बहुत अधूरापन, जैसा कि अधूरापन फील कर रहा है, बहुत अकेलापन फील कर रहा है, उनका कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लाइफ में अच्छा लगे सब कुछ बेकार है। जब प्यार ही खत्म हो गए तो सब कुछ बेकार है। ठीक है, तो इस पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं आपके प्रति कॉन्सेंट्रेट करना, आपके प्रति अटेंशन देना, आपको अटेंशन देना एंड ढंग से रिश्ते को निभाना। बहुत अच्छा आपको लेकर इस टाइम पर्सन ना महसूस कर रहा है। ठीक है, तो उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आप उनका लाइफ पार्टनर हो, आप उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो फीलिंग्स तो चल रही है आपके प्रति। हो गए, यस। एंड आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो, आप दोनों दूसरे से बहुत सारा कंपटीशन भी करते हो, आप दोनों दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो।
जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हो, एक दूसरे को काफी मिस करने लगते हो। ये चीजें इंसान भी फील किए हैं कि हाँ, जब जब हम दोनों कनेक्शन से बाहर आ जाते हैं, जब जब हम दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है, जब जब हम दोनों की जो सेपरेशन आ जाती है, हम भी बहुत इनको मिस करती हूँ या मिस करता हूँ, जो भी जेंडर है। ठीक है, हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें भी बार बार मन करता है इनके साथ बात करने का, इनको देखने का। ये क्यों? जरूर कुछ इनका रूट जो कॉज है ना, इनको जानने की बहुत कोशिश करते हैं इंसान। एंड इनके दिमाग में बात चल रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों की जो सोल है एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आप दोनों, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हो। तो ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है गाइस। ठीक है, तो सोल लेवल पे वो कनेक्टेड तो है, इस शारीरिक लेवल पे भी जुदा नहीं होना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो वो आपको खुश करने के लिए छोटी से छोटी चीज को वो करेंगे, लेकिन वो आपकी सेलिब्रेशन का, खुशी का मौका वो कभी जाने नहीं देंगे। तो आपके लिए कुछ बड़ा करना पाए, लेकिन कुछ तो करेगा। सबसे ज्यादा वो आपको टाइम देगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा, कभी आपको हर एक मैसेज का वो रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें, तो ये आपको खुश करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस इंसान के दिल में आपके लिए जाग रहा है। कुछ डिसीजन, सॉलिड कुछ डिसीजन इंसान आपके लिए लेना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको लेकर काफी पॉजिटिव हो रहा है इंसान, आपको लेकर काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पर भी आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं। सारे ईगो को बाद में, ईगो को साइड में रख के, रूडनेस को साइड में रख के आपके साथ कनेक्शन में बहुत खुशी से, बहुत बहुत आनंद से, खुशी से इंसान चाहते हैं कि आपको वक्त देना, रिश्ते को खुशी पहुंचाना। ठीक है, तो इनको वेट नहीं हो रहा है। ए पर्सन को बहुत ज्यादा, ए पर्सन शायद आपको फर्स्ट तो आपको फ्रेंड जोन पे डाले थे, तो हो सकता है कि इनको ऐसा मन हो रहा है कि आपको अपनी सच्ची बात, अपनी दिल की जो सच्ची भावनाएं हैं सब कुछ आपको बता दे। वो जो आपके अंदर देखते हैं, वो जो आपके साथ एक कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, एक कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो बनाना चाहते हैं, आपको जो अपने फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं, आपके साथ जो खुशी, आपके साथ जो फैमिली का जो खुशी, जो घर का जो खुशी, जो माहौल जो उनको आपके साथ फील होती है, ये सारी चीज आपको क्लियर करें कि हाँ, वो चाहे कितना भी गुस्सा आपको दिखाए, आप पूरे मत समझो, इनको गलत मत समझो, क्योंकि ये इंसान हो सकता है काफी एरोगेंट है, काफी एग्रेसिव है, बट इंसान का इंटेंशंस बिल्कुल खराब नहीं है, मुझे तो बिल्कुल खराब नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंसान एम्पायर का एनर्जी साथ साथ ऐसा पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग एक अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहा है। ओके, तो चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी देना, आपको कमिटमेंट देना, क्योंकि इनके दिमाग में चले कि आपके साथ ही उनको कमिटेड रहना है। ओके, चले कुछ मैसेज हम चेक करते हैं, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो बहुत जल्द, मतलब 7 वीक्स से 7 मंथ्स, 4 वीक्स से 4 मंथ्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। ये पर्सन एरिस हो सकता है, ठीक है, एरिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये लॉर्डशिप का बहुत बड़ा भक्त है, जो भी है, काफी रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो भी है। चलिए, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आ रहा है, चल देख लेती हूँ। सब क्वालिटी टाइम स्पेंड, या डेफिनेटली पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं गाइस, कुछ टाइम आपके साथ वो पर्सन चाहते हैं स्पेंड करना। मैनिपुलेट तो हो सकता है, पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे आपको लाइफ में, पास्ट में, तो उनका जो मैनिपुलेशन जो एनर्जी निकल रहा है, बैलेंस कनेक्शन में बैलेंस चाह रहा है। ठीक है, चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्शन में बैलेंस आ जाए, बैलेंस की जो कमी है वो बैलेंस आ जाए। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग आवर कनेक्शन, पर्सन डेफिनेटली आप दोनों की जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम, ताकि आप दोनों का कनेक्शन में जो कंपेटिबिलिटी इश्यूज आ रही है, जो चेंजेस, कुछ ना कुछ जो डिफरेंसेस आ रही है, वो सब कुछ ठीक हो जाए। आई लव दिस कनेक्शन दैट आई हैव विथ यू। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसे पर्सन आपके साथ है ऑलरेडी। मैंने कहा ना कि जितने दूर भी क्यों ना चले जाओ, आप दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। ठीक है, ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारे नजर से देखते हैं। प्रपोजल, उनकी तरफ से कुछ प्रपोजल आ रहा है, शायद ये पर्सन आपको कुछ प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट कुछ इश्यूज है ऐसा कमिटमेंट से रिलेटेड, तो आपको मिल सकता है कमिटमेंट इनसे। आई मिस द इंटीमेसी दैट वी शेयर एंड आई
एंड आई हैव नॉट टू गो बैक टू दैट। सो डेफिनेटली देखिए ये इंसान आपको कहना चाहता है कि आपका आप दोनों का जो इंटीमेसी है, आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों का जो बॉन्ड है, ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों पास्ट में एक साथ बहुत सारी चीज़ें को शेयर करते थे एक दूसरे से, बहुत सारे मेमोरीज है आप दोनों का, बहुत सारे बातें आप दोनों शेयर करते थे। ठीक है, तो जब जब अब एक पर्सन बहुत खुश खुश मिजाज पे रहते या खुश कोई ऐसा कहते खुश फुर्ती में रहते थे, तो ये इंसान आपके साथ बहुत सारे दिल खोल के बात करते थे, मिलते थे। ठीक है, तो उस टाइम उस पल को इंसान बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहे हैं। जितना आपको याद कर रहे हैं उतना ही मिस कर रहे हैं। आई हैव सो मच पैशन एंड डिजायर फॉर यू। डेफिनेटली इस पर्सन का बहुत सारा पैशन है, डिजायर्स है आपको लेकर, इंसान पूरा करना चाहते हैं। हैप्पीनेस, आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है गाइस। और देख लेती हूँ, You are right. I hope I will see you again sometime. So ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये पर्सन एक ना एक दिन आपको डेफिनेटली देख पाएंगे। ठीक है, भले ही आप दोनों अभी डिस्टेंस में हो, बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, बट फिर इंसान आपको इस टाइम तो आपको देखेंगे बहुत पैशनेट फील कर रहा है, प्यार दिल में जाग रहा है। ठीक है, इनका दिल नहीं मान रहा है, आपके साथ बात ना करके बहुत दुखी है, बहुत अलोननेस फील कर रहा है। ठीक है, गिल्ट पे भी जी रहा है, उनको लग रहा है कि आपको इस तरह से डोमिनेट उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, आप इस ऐसा डिजर्व ही नहीं करते हो, तो आपको जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है ऐसा उनको बिल्कुल ये शोभा नहीं देता उनको। ठीक है, द ह्यूमन बीइंग उनको कम से कम आपके साथ आप तो कम से कम ये चीजें डिजर्व नहीं करते थे। आई वॉन्ट टू रिकॉन्साइल विद यू। पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं गाइस, बहुत जल्द करेंगे। मैंने कहा ना, इंसान बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देने के बारे में तो सोच ही रहा है। कमिटमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपको प्रपोज करेंगे। माई हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू रीच यू। यस डेफिनेटली इनका जो हायर सेल्फ है, ठीक है, इनका हायर सेल्फ कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है आपकी तरफ रीच आउट करने का। तो डर लग रहा है इनको, रिजेक्शन का डर। ठीक है, कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि ये चाहता है कि आप उनको अच्छी तरह से वेलकम करो। यू आर अ ब्राइट स्पॉट इन माई लाइफ। सच डेफिनेटली अब उनका ब्राइट स्पॉट उनके लाइफ का सबसे जो अच्छी घटना घटी है ना, आपके साथ मिलना, आपके साथ कनेक्शन में आना, उनकी लाइफ का सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे मेमोरेबल चीज है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रक्शन। सो डेफिनेटली काफी हो सकता है इंसान की ड्रीम्स में आप बहुत आते हो, इंसान आपको लेकर काफी ड्रीम्स देखते हैं, या आप दोनों दूसरे की ड्रीम पे आते हो। तो सोल कनेक्शन डेफिनेटली लग रहा है, मैक्सिमम लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है गाइस। आवर स्टोरी डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोग हो। आवर स्टोरी इज नॉट ऑफर यू, आई वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। इस डेफिनेटली पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं गाइस, रिस्क उठाना चाहते हैं। स्टोरी एंड नहीं हुई है, फिर आपको कहना चाहते हैं स्टोरी आप दोनों का जो स्टोरी है एंड नहीं हुई है, ये फिर से कनेक्शन स्टार्ट होगा। ये क्योंकि एक कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से उठाना चाहते हैं। ओके, तो जो चीजें नहीं हुई है सारी चीजों को पर्सन करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ करना आपके लिए, निभाना रिश्ते का। ठीक है, तो मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को पर्सन हैंडल करना चाहते हैं, चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड चाहते हैं स्टेबिलिटी आ जाए अपने कनेक्शन में, एंड ढंग से कनेक्शन को आगे लेकर जा पाए। इसके लिए उनको जो कुछ करना है वो सब कुछ करेंगे, जितना उनको एफर्ट्स डालना है सारे एफर्ट्स तो डालेंगे ही डालेंगे। क्योंकि देखिए इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि है, इनके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि है। ये जो एम्परर है ना, आप जो इम्प्रेस होकर बैठे हो ना, इनके दिल की रानी हो आप। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार जाग रहा है इस इंसान के दिमाग में, दिल में आपके लिए। ठीक है, आपको याद करना, आपके अच्छे क्वालिटीज के बारे में याद करना, यही सारी चीजों से ना इनका दिल निकल रहा है। तो ये इंसान बस से हेल्दी, ठीक है, एक हेल्दी कनेक्शन को चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं, इतना इंटेंस फीलिंग्स है कि ये मुझे दिख रहा है कि ये इंसान की हेडेक भी हो रही है। ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन को ठीक करना तो चाहते हैं, किसी भी हाल में ये चाहते हैं कि रिश्ता आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। ठीक है, बिल्कुल उनको ईगो में नहीं रहना, ईगो को साइड करना चाहते हैं इंसान, सामने से आकर कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं। जरूर इंसान कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, तो आपको बिल्कुल उनको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज बिल्कुल आपको नहीं करना है, कोई इंटरेस्ट आपको शो नहीं करना है, जो करना है इनको करने दीजिए। ठीक है, ये पर्सन खुद ही आएंगे। ओके, चलिए यही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन पर इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन पर प्यार से लिखें राधे राधे। ओके, इस रीडिंग में यही रखते हो, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।